A very good morning, my dear students. I hope you all are doing good. We were doing the chapter super senses, and in the previous video I have told you about the sense, or you can say super senses, of our national animal tiger. Today I'm going to continue this chapter further, and we are going to discuss about the protection and what kinds of harms are done to the animals. So let us start the class. The tiger is one of the most alert animals, and yet today tigers are in danger. So students, हमने टाइगर के सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा, जिससे कि हमें पता चला कि टाइगर्स क्या है, बहुत ही अलर्ट एनिमल होते हैं. उसके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी कोई ना कोई स्पेशल पावर होती है. उसकी आईज की बात करें तो आईज उनकी हमसे 6 टाइम्स बेटर देख पाती हैं रात में. ऐसे ही उनके विस्कर्स होते हैं, हियरिंग भी उनकी स्ट्रांग होती है. स्टिल ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी लाइफ क्या है, डेंजर में है. ठीक है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया है कि व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि जंगल में टाइगर को किस टाइप के खतरे हो सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, जंगल की बात करी जा रही है, तो वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है. ठीक है. जो इंसान होते हैं वो वहां पर जाते हैं. ठीक है. कई लोगों को लकड़ियां चाहिए होती है, कई लोगों को घास चाहिए होती है, और इसी के बीच आते हैं हमारे हंटर्स. ठीक है. पोचर्स भी बोला जाता है जिन्हें. ठीक है. या तो हंटर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर पोचर्स भी बोला जाता है. ठीक है. इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, शिकारी. चाहे हंटर हो चाहे पोचर्स हो, दोनों का ही मतलब होता है शिकारी. ठीक है. शिकारी यानी कि जो शिकार करते हैं, जो दूसरों को मारते हैं, स्पेशली एनिमल्स को. ठीक है. एनिमल्स को मारने वाले लोगों को बोला जाता है हंटर्स या फिर पोचर्स. अब ये इनकी हंटिंग क्यों करते हैं, दे डू द हंटिंग ऑफ दीज एनिमल्स फॉर देयर पर्सनल पर्पस. ये उनको यूज करते हैं एज अ बिजनेस. ठीक है. अब टाइगर्स को होने वाले डेंजर क्या क्या हो सकते हैं. टाइगर्स को मारा जाता है फॉर देयर स्किन. ठीक है. मेजरली फॉर देयर स्किन. ठीक है. उससे उसकी क्या करी जाती है, स्मगलिंग करी जाती है, और लोग उससे डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं. दिस इज द डेंजर दैट इज टू द टाइगर्स इन द जंगल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स. हाउ. क्या ह्यूमन बींग्स भी थ्रेट हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, किस तरीके से. अभी मैंने आपको बताया हंटिंग और पोचिंग की वजह से ह्यूमन बींग्स थ्रेट होते हैं एनिमल्स के लिए. ठीक है. और ऐसा ही नहीं है कि ये ह्यूमन बींग्स केवल टाइगर्स को ही मारते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी ये मारते हैं. ठीक है. और Do you know that today many animals are killed and their parts are sold. यहाँ पर ये हमसे बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि आज के टाइम पर बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है और उनके पार्ट्स यानी कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उनको बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है. यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और ये बताया गया है कि उनके कौन से बॉडी पार्ट्स सेल किए जाते हैं. ठीक है. और उनसे पैसा कमाया जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स. जो एलिफेंट्स होते हैं उनको उनकी टस्क के लिए मारा जाता है. जो एलिफेंट्स के इलोंगेटेड टीथ होते हैं इस तरीके के, इनको टस्क बोला जाता है. क्या बोलते हैं इन्हें, टस्क बोलते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, इनको एलिफेंट्स को मारा जाता है इनके लिए. ओके. और क्या किया जाता है, इनको बेचा जाता है, और ये जो हंटर्स होते हैं वो उससे पैसे कमाते हैं. राइनोसिरोस, आप सबने सुना होगा राइनोसिरोस. राइनोसिरोस को मारा जाता है उसके हॉर्न के लिए. ओके. राइनोसिरोस देखा होगा सबने, उसकी नोज के ऊपर स्टूडेंट्स एक हॉर्न प्रेजेंट होता है जिसके लिए उसे मारा जाता है. ओके. टाइगर्स को तो मैंने अभी आपको डिस्कस करा. तो टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन्स. इनको इनकी स्किन के लिए मारा जाता है, और इनकी स्किन यूज करी जाती है डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए, और कई लोग इसे एज अ डेकोरेटिव आइटम भी यूज करते हैं. इसी के साथ साथ और यहाँ पर देखिए मस्क डियर लिखा गया है. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. जो मस्क डियर होते हैं ना स्टूडेंट्स,
उनकी जो नेवल होती है, नेवल यानी कि उनकी जो नाभि होती है, ओके। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी में मस्क प्रोड्यूस होता है, ओके। मस्क आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ऐसा ऐसी चीज होती है जिसमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। तो मस्क डियर को किल किया जाता है फॉर इट्स मस्क, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, खुशबूदार होता है, ठीक है। और किस लिए? जस्ट टू मेक परफ्यूम्स एंड सेंट्स, ठीक है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। तो जो लोग एनिमल्स को मारते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या बोला जाता है? हंटर्स बोला जाता है या फिर पोचर्स बोला जाता है। सो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स ही होते हैं हंटर्स एंड पोचर्स, और वो इन एनिमल्स को किल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि कई जो बड़े बड़े घर होते हैं वहां पर क्या होता है, इनके हेड भी टांगे जाते हैं, ठीक है। एक डियर होता है जिसे बारहसिंगा बोला जाता है, वैसे वाले स्ट्रक्चर्स टांगे जाते हैं। तो यही डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए इन एनिमल्स की हंटिंग करी जाती है, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है इनको बचाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो क्या हो रहा है, दिन पे दिन कम होते जा रहा है। टाइगर्स के अलावा और भी जो एनिमल्स है, क्योंकि उनकी लाइफ डेंजर में होती है बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग, ठीक है। इसकी वजह से जब ये बार बार इनकी हंटिंग करी जाएगी, इन्हें मारा जाएगा, तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ओके। सो और एक ऐसा टाइम आता है कि जब ये एनिमल, इनकी फ्रीक्वेंटली जब इनको किल किया जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग खत्म होने की कगार में हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल डिसअपियर होने वाले होते हैं, कि इनका नंबर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया है। क्या किया है? कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिया है जहां पर ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रोटेक्टेड एरिया की बात करूंगी, आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, टाइगर्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, डियर्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, ये एक ऐसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है। प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का मतलब, नेशनल पार्क बनाने का मतलब क्या होता है कि वहां पर वो जो भी फॉरेस्ट एरिया होगा उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और उसको सेफगार्ड किया जाएगा, और वहां पर हंटिंग और पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगी, यानी कि वहां पर जो भी हंटिंग और पोचिंग करेगा उसको सजा मिल सकती है, ठीक है। सो नेशनल पार्क या फिर कोई प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का यही मतलब होता है कि हंटिंग और पोचिंग को कम किया जा सके, और वहां पे हंटिंग और पोचिंग अलाउड नहीं होती है। तो जिम, एक तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड में आप सबने सुना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके अलावा इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के लिए, जहां पर जैसे एनिमल्स मिलते हैं वैसे ही उनके लिए वहां पे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे घाना लिखा हुआ है। घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। और इन एरियाज में नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। ना तो हंटिंग अलाउड होती है, ना ही जंगल को डिस्ट्रॉय करना अलाउड होता है, ठीक है। जंगल को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होगा? वहां पे कोई घास नहीं काट सकता, वहां पे कोई प्लांटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहां पे कोई लकड़ियां नहीं काट सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ जंगल की बात करी गई है, तो इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जंगल होते हैं उनको रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, लोग अपना घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आज की डेट में? काट रहे हैं बहुत। दैट इज वाई प्रोटेक्टेड जो एरियाज होते हैं वो जंगल को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। इसी के साथ साथ आपने आजकल फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना होगा बच्चों। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है बहुत बड़े, बहुत लार्ज एरिया में जंगल में आग लग जाना, ठीक है। और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे जंगल बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ओके। So students, these are the questions for you today. The first question is, name some national parks in India.
पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंडिया के कुछ नेशनल पार्क्स के नेम बताने। सो द आंसर फॉर दिस इज सम नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। कान्हा नेशनल पार्क, और ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान। नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर यानी कि मैसूर सिटी इन कर्नाटका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नेशनल पार्क समझ में आए होंगे, नेशनल पार्क क्या होता है ये समझ में आया होगा। सो जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स हैं जो इंडिया के, उनमें अलग अलग नेशनल पार्क यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं टू गिव प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स एज वेल एज टू द जंगल। Next question is, what is a national park? Collect some information and write a report. Students, these questions are from your textbook. ठीक है, ये आपकी textbook के questions हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि नेशनल पार्क होता क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और अपनी एक रिपोर्ट बनाइए। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको आंसर में लिखवाया है कि जो टाइगर्स और अदर एनिमल्स का नंबर है हमारी कंट्री में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। ठीक है, एक डेंजर है कि ये एनिमल्स क्या है, या फिर इनमें से कुछ एनिमल्स क्या हो सकते हैं, डिसअपियर, खत्म हो सकते हैं कंप्लीटली। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इन एनिमल्स की सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट हैं जो उनको क्या बना दिया है, प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है। ठीक है, और इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज को क्या बोला जाता है, नेशनल पार्क्स बोला जाता है। ये मैंने अभी भी आपको समझाया था। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन एरियाज में ना तो कोई हंटिंग कर सकता है और ना ही जंगल को नुकसान पहुंचा सकता है। Some animals get special status in these parks. For example, Kaziranga National Park gives special protection to rhinos, which are rare species in the world. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, और वो नेशनल पार्क उन्हीं एनिमल्स की वजह से जाना जाता है। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है स्टूडेंट्स, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है राइनोसिरोस को। यहाँ पे जो मैंने राइनोज लिखा है, इसका मतलब है राइनोसिरोस। ठीक है, इनको वहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इनकी स्पीशीज बहुत कम हो गई है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। राइट डाउन दीज 2 questions in your notebooks and submit your work before 6 p.m. That is all for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.